आज हम स्टडी करने वाले हैं संबंध एवं फलन अध्याय 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके बारे में आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो फिर भी हम यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर रिवीजन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन क्या होता है। तो जनरली संबंध होता क्या है, हम इसके लिए कह सकते हैं माता पिता का पुत्र से संबंध, राज्य का राजधानी से संबंध तथा संख्याओं का भी संबंध हो सकता है। जैसे कि 10 2 से विभाज्य है, अर्थात यह कह सकते हैं कि 10 का भाजक क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संबंध आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में आपका संबंध होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर माता पिता का पुत्र से संबंध, तो यहाँ पर एक अवयव और दूसरा आपका जो दूसरा अवयव है पुत्र है। इसी तरह राज्य एक अवयव होगा, फिर दूसरा अवयव हमारा क्या है, राजधानी है। फिर नेक्स्ट आपका 10 आपका पहला अवयव है, तो दूसरा हमारा क्या है, 2। ये तो हमेशा दो अवयवों के बीच में क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है। या हम इसे अगर x माने और दूसरे अवयव को y माने तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर रिलेशन हम बोल सकते हैं x रिलेशन टू y, यानी कि इस रूप में हम उसे बता सकते हैं कि x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रांत, डोमेन, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन, परिसर यानी कि रेंज। तो ये होता क्या है। तो हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं। एक सेट आपका क्या है, इसको हम मान लेते हैं ए सेट, और इसमें एक एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम दूसरा सेट ले लेते हैं सेट बी, और इसमें एलिमेंट रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ये आपका दो अवयव आपका यहाँ पर दिया गया है दो सेट के साथ। तो देखिए यहाँ पर संबंध आपका क्या हो जाएगा, 1 का मान लो हम रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ और 5 का ई के साथ। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो पहला वाला जो हमारा अवयव है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रांत कहेंगे यानी कि डोमेन। और दूसरा वाला जो जिसके साथ रिलेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कोडोमेन यानी कि सह प्रांत बोलेंगे। तो देखिए अवयव आपका जो पहला सेट है, पहले सेट का दूसरे सेट के साथ जितने एलिमेंट के साथ आपका क्या हुआ है, रिलेशन हुआ है, तो उस रिलेशन जितने रिलेशन हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका परिसर कहते हैं। यानी कि ए से ई तक हमारा क्या है, उसका परिसर है यानी कि रेंज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। फिर है संबंधों के प्रकार। तो इसके निम्न प्रकार होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध और चौथा है प्रतिसम्मित संबंध। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है ये स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर हम एक मान लो सेट ए ले लेते हैं जिसमें आपको कोई अवयव दिया गया है और इसका संबंध हम R से प्रदर्शित करते हैं। तब हम यहाँ पर क्या बताएंगे, जब A से संबंधित अवयव यानी कि X जो है, मान लो X इसके अंदर में है, तो X का जो अवयव है ये आपका स्वयं के साथ क्या हो, रिलेट हो, यानी कि X रिलेशन टू X, यानी कि स्वयं के साथ क्या हो, संबंधित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं A एक सेट है और इस सेट में हम एलिमेंट रख लेते हैं 1 2 3। तो इसका जब हम स्वतुल्य संबंध बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो स्वयं के साथ रिलेट होगा। जैसे कि 1 का रिलेशन क्या हो, 1 के साथ होगा, और 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, इसी तरह 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध बनेगा। फिर नेक्स्ट है सममित संबंध। तो हम सममित संबंध ऐसे संबंध को कहेंगे जैसे कि यहाँ पर हम एक सेट आपका ले लेते हैं, एक सेट है A, अब यहाँ पर हम एक एलिमेंट है X, इसी तरह सेट B आपका है, इसमें एलिमेंट रख लेते हैं Y। तो इसका जो संबंध है वो क्या होगा कि X का रिलेशन Y के साथ होगा। उसी तरह हम यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि Y का रिलेशन जो है X के साथ होगा, या टोटली हम कह सकते हैं कि आपका जो वैल्यूज़ है x वो y के बराबर हो या y जो है x के बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन हमारे क्या रहेंगे, सममित संबंध के रहेंगे। नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। तो ऐसा संबंध जिसमें मान लो समुच्चय a आपका है, इसमें संबंध r इस प्रकार हो कि x y z ये क्या हो, सेट a में बिलोंग करता हो, और इसी के साथ जब हम इसका रिलेशन देखें तो कैसा रिलेशन हो, तो x का रिलेशन y के साथ तथा y का रिलेशन आपका z के साथ हो, z के साथ। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर बता सकते हैं जो कि x का y के साथ रिलेशन है और y का z के साथ रिलेशन है, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x का रिलेशन z के साथ भी होगा, यानी कि x रिलेशन टू z।
या ऐसा कहें कि x का मान हमारा y के बराबर है और y का मान क्या है z के बराबर है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x जो है z के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं x = z। फिर है प्रति सममित संबंध। तो इसमें भी हमारा सेट A में जब कोई अवयव हो x y यानी कि x y बिलोंग्स टू A, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर बता सकते हैं x रिलेशन टू y तथा y रिलेशन टू x बिल्कुल सममित जैसे ही है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सममित में क्या होता है कि इसमें दोनों जो है एक दूसरे की क्या होते हैं, लंब होते हैं सममित के अंदर, और प्रति सममित में यहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम यह बता सकते हैं x बराबर क्या होता है y, जैसे कि सममित में होता है। अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्वल यानी कि आपका बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं समुच्चय A में कोई संबंध R तुल्यता संबंध कब होगा, यदि संबंध R स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो। अर्थात हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। पहला हमारा हो x रिलेशन टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, यानी कि पहला क्या हो, स्वतुल्य हो। फिर दूसरा हमारा पॉइंट होता है x रिलेशन टू y या y रिलेशन टू x, या ऐसा भी कह सकते हैं कि x y बिलोंग करता है A पर। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या हो, सममित हो। तो दूसरा पॉइंट हमारे है, पहला तो स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरा सममित होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। फिर आते हैं तीसरा यहाँ पर बताते हैं कि x R y यानी कि x का रिलेशन y से हो और फिर y का रिलेशन z से हो। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, x और z का भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, x रिलेशन टू z। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, तो x y और z तीनों अवयव जो है बिलोंग करता है A सेट पर, और इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो, एक साथ जब शामिल हो, तीनों चीज़ें आपका वेरीफाई हो, तो वहाँ पर क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तथा तुल्यता संबंध को हम जनरली एक प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं, तुल्यता संबंध। इसके लिए हम इक्विवेलेंस का ये आपका चिन्ह है, इससे क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं।